घारीघाट पंचायत भवन के निकट समाजवादी पार्टी द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से किए चुनावी प्रचार। बताते चलें कि गौरा विधानसभा से समाजवादी पार्टी के भावी प्रत्याशी के रूप में पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह के पुत्र अरुण प्रताप सिंह उर्फ डिम्पल सिंह सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से घारीघाट पंचायत भवन के निकट चुनावी प्रचार प्रसार किए। उन्हें समाजवादी पार्टी द्वारा कराए गए कार्यों की लोगों को जानकारी दी। कार्यक्रम को पूर्व जिला पंचायत सदस्य रईस अहमद, जिला उपाध्यक्ष रामजीत निषाद, मोहनलाल यादव इत्यादि लोगों ने संबोधित किया। इस अवसर पर नरेंद्र यादव, रामजीत यादव, गुल्लूर यादव, विनोद, गौतम शर्मा, मोहम्मद अमीन, मनते बाबा व क्षेत्र के अधिकांश लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। गुमराह करके अपनी सरकार बना करके सीधा उल्टा कर दिए। अभी सरकार में न महिला सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है, न इस देश का नौजवान सुरक्षित है, न ये देश प्रदेश सुरक्षित है और यहाँ तक भारत का संविधान भी सुरक्षित नहीं है। यदि 2022 में सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की नहीं बनी तो मेरे भाइयों बहनों का सम्मान नहीं बन पाएगा। अभी आपके बीच में हमारे यादव जी ने गाने के माध्यम से तमाम बात को बताएंगे आप लोग। इसमें ना हिंदू सुरक्षित ना मुसलमान सुरक्षित, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाई करवा करके तमाम नौजवान साथियों को गुमराह कर करके तमाम नौकरियों को नाम दे करके और तमाम संबंधित झूठी बयानबाजी कर करके इस देश और प्रदेश में शासन सत्ता सरकार चला रहे हैं। और मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा। हम जब जाते हैं दूसरे जिले में, दूसरे मंडल में, तो मेरा भी एक पद होता है, एक सम्मान होता है। लोग कहते हैं कि घर की मुर्गी सात बराबर, मैं निषाद परिवार हूँ, मैं निषाद परिवार में जन्मा हूँ, छोटी जात में जन्मा हूँ, इस नाते यहाँ मेरी कोई महत्व नहीं है। महत्व नहीं, ठीक है, लेकिन मैं आज सबके लिए वादा करता हूँ समाजवादी सरकार में आने वाले 2022 में कहीं कोई किसी को दिक्कत होगी तो निषाद समाज का बेटा एक एक बूथ खून देने के लिए तैयार होगा। जय समाजवाद और जय डिम्पल भैया और जय अखिलेश, जय मुलायम सिंह, जय समाजवाद। इसी कड़ी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में पब्लिक चैनल के रिपोर्टर हमारे बड़े भाई मानिकराम शर्मा जी हैं, आपका भी स्वागत करता हूँ। चलिए मेरा तो ज्यादा आया होगा। साथियों, बच्चों को पीछे कीजिए, पीछे के लोग आपको इसको देख नहीं पाएंगे। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें धार नहीं, हृदय नहीं खोलता है जिसमें देश का प्यार नहीं, जिसमें सुदेश का प्यार नहीं। मैं बैठा रहूं घाम में। भाई नहीं सामने को भैया से आग्रह करूंगा कि आप आए। नमस्कार। और समाजवादी पार्टी के सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की वर्तमान सरकार में हो रहे भयभूत भ्रष्टाचार अत्याचार के बारे में इस प्रकाश डालेंगे अपने से बड़े भैया रही। धन्यवाद। जो आपका निर्देश है उसका पालन तो करना ही है। हमारे बीच में उपस्थित समाजवादी पार्टी के युवा नेता, हमारे अगुआ मार्गदर्शक, पूर्व विधायक आदरणीय राम प्रताप सिंह जी के सुपुत्र जी और संभवतः 2022 इस विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय अरुण प्रताप सिंह उर्फ डिम्पल भैया, उनके बगल बैठे हुए अभी जिनका क्रांतिकारी भाषण सुन रहे थे समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, बड़े भाई है छोटे भाई है रामजीत जी, अच्छा बड़े हैं बड़े भाई रामजीत निषाद जी, और हमारी भाई और बैठे हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि रह चुके, हमेशा लोगों के बीच में बने रहते हैं, हमेशा समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे आदरणीय परम आदरणीय बड़े भाई मोहन यादव जी, और
और डिलीवरी का समय होता था, उस समय उनको जब साधन की जरूरत होती थी, साधन की जब जरूरत होती थी तो उस समय जो है साधन नहीं मिलता था। जब गांव के बड़े आदमी के पास कोई जाता था तो उस समय ये होता था कि हमारे गाड़ी में डीजल नहीं है। जब ये होता था डीजल नहीं, वो आदमी कहता था कि हम डीजल ला के देंगे, तो ये होता था कि हमारा ड्राइवर नहीं है। साधन नहीं मिल पाता था बहन बेटी बहू को, जो है उसके परिवार के लोगों को, तमाम बहन बेटियों को तो देखा गया कि जब साधन नहीं उपलब्ध हो पाता था तो ठेले का इस्तेमाल कर लेते थे सीएससी भवन जोत ले जाने के लिए, क्योंकि आपके खोड़ारे में डिलीवरी कराने के लिए ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। आपके कूपनगर में डिलीवरी के समय जच्चा बच्चा को सुरक्षित रखने के लिए कोई ऐसी जो है सुविधा नहीं उपलब्ध थी। तमाम परिवार के लोग तो चारपाई पे लेटाकर माँ बहन को, उस बेटी को अस्पताल पहुंचाने के लिए ले जाया करते थे। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने कहा कि अब बहन अब तेरा भाई मुख्यमंत्री हुआ है, अब उत्तर प्रदेश की कोई भी बहन ठेला और चारपाई पे अस्पताल नहीं जाएगी, बल्कि 20 लाख के गाड़ी पर जाएगी, डॉक्टर और एनएम और आशा बहू के साथ में जाएगी। ये हमारी सरकार ने किया। हमने हर बहन को, हर उस गरीब बहन को, और हमने ये भी नहीं कहा कि ऐसा है कि अगर तुम्हारा पति जो है सरकारी सर्विस में होगा तो 102 नंबर नहीं उपलब्ध हो पाएगी। हमने ये भी नहीं कहा कि अगर तुम्हारा ससुर जो है पेंशनर होगा तो तुम्हें 102 नंबर नहीं मिलेगी। हमने ये भी नहीं कहा कि अगर तुम उच्च जाति में पैदा हुई हो, तुम ठाकुर ब्राह्मण के घर में पैदा हुई हो, कायस्थ श्रीवास्तव के घर में पैदा हुई हो, तो ये 102 नंबर की सेवा नहीं मिलेगी। बल्कि हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने कहा जब भी किसी बहन का परिवार रात को तभी भी आवाज देगा 102 नंबर पे, तो ये 20 लाख की गाड़ी उसके दरवाजे पे मिलेगी, कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। ये हमने उसकी भी चिंता की। हमने कहा कोई भी व्यक्ति जा रहा हो, मिला दो 108 नंबर, हम उसका इलाज कराएंगे, डॉक्टर साथ में भेजेंगे, तुरंत उसको इलाज दिलाएंगे। ये हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार ने बहन बेटियां हमारी स्कूल जाया करती थी, तमाम मंचले छेड़ दिया करते थे, कोई उनको भय नहीं था। जो तमाम बहन बेटियां नौकरी करती थी, बस स्टैंड पे उनको छेड़ दिया करते थे, अपशब्द बोल दिया करते थे। लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश में आए तो हमने उन पढ़ने वाली बेटियों की भी चिंता की, हमने उन नौकरी करने वाली बहनों की भी चिंता की, और हमने इस तरीके से चिंता किया कि 1090 नंबर लॉन्च करके हमने कहा बहन अगर तुम जरा सा फोन निकालोगे तो वो मंचला वहां से भाग जाएगा पुलिस की डर की वजह से। ये हमारी सरकार ने किया। तुम्हें सरकार चलाना, हमें तो सरकार चलाने का मौका। मैं उन चूड़ियों की तलाश करता हूँ, कहाँ है वो चूड़ियां जब निकल के आएंगे कि आज 100 रुपए पेट्रोल हो गया, लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। आज भी तो दिखना चाहिए, आज भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा। ये सिर्फ एक राजनीति करके नारा बुलंद होइगे सपा कयब की बेरियाल, नारा बुलंद होइगे सपा कयब की बेरिया, नजरिया सबका साइकिल पर गई। नारा बुलंद होइगे सपा कयब की बेरिया, नजरिया सबके साइकिल पर गई। वाह मुलायम सिंह यादव संघर्ष आपने कीना, वाह मुलायम सिंह यादव संघर्ष आपने कीना, जनहित के सेवा में बहा है आपका खून, जनहित सेवा में बहा है आपका खून। बसूना वनहुत समाजवादी माँ है भागे दरिया, नजरिया सबके साइकिल पर। वनहुत समाजवादी माँ है भागे दरिया, नजरिया सबके साइकिल पर गड़ी।
जय जय मुलायम सिंह यादव, जय जय भैया अखिलेश, जय जय मुलायम सिंह यादव, जय जय भैया अखिलेश, जय जयकार कर रहा है पूरा उत्तर, जय जयकार कर रहा है पूरा उत्तर प्रदेश। आपके नाम का झंडा, आपके नाम का झंडा लहरेगा चहुवरिया, नजरिया सबके साइकिल पर, आपके नाम का झंडा लहरेगा चहुवरिया, नजरिया सबके साइकिल पर गड़ी। जैसे कि अभी हमारे प्रधान जी ने बताया है कि केवल का मिला खाली 5 किलो गेहूं, अगर जोड़ा जाए 14 पंचे 70 तब 1 लीटर पेट्रोल कम नहीं हो। और हमारे परम पूज्य आदरणीय गौतम शर्मा बड़े भैया समाजवादी पार्टी से 100 रुपए का आशीर्वाद भाई भगवती सदर भंडार भरे। कहना है कि अगर इसको बेच दिया जाए, सोचे कि 1 लीटर पेट्रोल मिल जाएगा, चलो तो 30 रुपया कम हो जाए, सोचना है दोस्तों। झूठा वादा फोकस बाजी माँ सब गए अघाने, झूठा वादा फोकस माजी भैया सब अघाने। हिंदू हो या मुसलमान, हिंदू हो या मुसलमान सब ही है दिल में ठाने, खाली 2000 केवल इंतजार कर रही हमारी जनता। हिंदू हो या मुसलमान सब ही है दिल में ठाने, खाली 2022 का इंतजरिया, नजरिया सबके साइकिल, खाली 2022 का इंतजरिया, नजरिया सबके साइकिल पर। भैया हो सिख ईसाई, आदरणीय प्रधान जी ने बताया केवल जातवाद पर, और ये हमारे जिला उपाध्यक्ष परम पूजनीय आदरणीय रामजी निषाद बड़े भैया की तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कहना है हिंदू हो व मुसलमान, भैया हो सिख ईसाई, हिंदू हो व मुसलमान, भैया हो सिख ईसाई, समाजवादियों का कहना हम सब भाई, समाजवादियों का कहना हम सब भाई भाई, कंधा मिला के चलिए, कंधा मिला के चलिए, डिंपल भाई अकबरिया, नजरिया सबके साइकिल, कंधा मिला के चलिए, डिंपल भाई अकबरिया, नजरिया सबके साइकिल पर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे परम पूजनीय आदरणीय दत्तू जी गुल्लू यादव जी की तरफ से महान मान 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। समाजवादी पार्टी के बहुत जिसको कहते हैं पुरनिया, हम सब भाई देहाती में कहा वरिष्ठ कार्यकर्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे परम आदरणीय माननीय हमारे गौरा विधानसभा के लोकप्रिय नेता नहीं भाई, हमारे परम आदरणीय डिंपल बड़े भैया की तरफ से 501 रुपए का आशीर्वाद आया, बहुत बहुत धन्यवाद। कहना है अपने अपने क्षेत्र के प्रत्याशी सब है जितावा, अपने अपने क्षेत्र के प्रत्याशी सब है जितावा। और ये हमारे परम आदरणीय सौरभ यादव जी समाजवादी पार्टी के युवा नेता घारीघाट, 501 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कहना है अपने अपने क्षेत्र के प्रत्याशी सब है जितावा, अखिलेश यादव जी के भैया और फिर से सीएम बनावा, पप्पू यादव आरपी सिंह के फुल तैयारिया, पप्पू यादव आरपी सिंह के फुल तैयारिया, नजरिया सबके साइकिल पर, पप्पू यादव आरपी सिंह के फुल तैयारिया, नजरिया सबके साइकिल पर। कि गीत और संगीत के माध्यम से जनता के बीच में जाएं और अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री काल के 5 सालों में जो विकास के कार्य हुए थे
उन विकास कार्यों के बारे में जनता को बताया जाए। इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। हमारे गायक महोदय तुलसी राम यादव जी ने बड़े विस्तार से आपको इस बारे में बताया कि पिछले अखिलेश यादव की सरकार में उन्होंने उत्तर प्रदेश में क्या क्या कार्य किए। हमारे बब्बू प्रधान जी ने, जीतू निषाद जी ने, बड़े भाई मोहनलाल यादव जी ने बड़े विस्तार से आपको इस चीजों को, इन सारी बातों के बारे में बताया कि क्या किया अखिलेश यादव की सरकार ने और क्या किया इस भाजपा की सरकार ने। साथियों, मैं एक बात दावे से कह देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने इनकी बात को ध्यान से सुना होगा, अगर आप लोगों ने इनकी बात को ध्यान से सुना होगा, उसको अपने मन में बिठाया होगा, अगर उस बात को समझा होगा, तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपसे बहस नहीं कर सकता, आपसे बहस नहीं कर सकता। जो विकास के कार्य अखिलेश यादव की सरकार में हुए थे, ये सरकार 4.5 सालों से उन्हीं का सिर्फ और सिर्फ फीता काटने का कार्य कर रही है। ये बताए कि इन्होंने 4.5 साल में कौन सा कार्य किया है, ये सिर्फ अभी भी फीता काटने का ही कार्य कर रहे हैं। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो सरकार बनते ही सर्वप्रथम इन्होंने अखिलेश यादव के कार्यकाल में जितने कार्य होते सब पे जांच बिठा दिया था, सारे कार्यों पे जांच बिठा दिया। इनके मंत्री मुख्यमंत्री चिल्ला रहे थे सबको जेल भेजेंगे, सबने भ्रष्टाचार किया, सबको जेल भेजेंगे, लेकिन 4.5 साल होने को आए, आज तक अखिलेश यादव के खिलाफ एक भी सिंगल FIR नहीं दर्ज हुआ। साथियों, एक भी सिंगल FIR नहीं दर्ज हुआ। अरे जब हमने बेईमानी किया ही नहीं, हमने चोरी किया ही नहीं, तो किस बात के FIR हमारे ऊपर दर्ज करोगे? ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ये कहते हैं कि सपा के सरकार में भ्रष्टाचार था। आप बताइए, भाजपा की सरकार चल रही है, 4.5 साल हो गए, किसी भी विभाग में चले जाइए, बिना पैसा दिए कोई कार्य हो रहा है? छोटा विभाग हो, बड़ा विभाग हो, कोई भी विभाग हो, हर विभाग में बिना रुपए दे कोई कार्य नहीं हो रहा है। समय आ गया है, समझने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। अगर हम लोग अपने आने वाले बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि वो भी एक बेहतर जिंदगी जिए, तो आने वाले 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा।